वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास किसके आगे की जाए। सिख धर्म में अरदास उस रब उस परमात्मा के आगे की जाती है। प्रत्येक को केवल सर्वव्यापक जो सबकी इच्छाएं पूरी करने की सामर्थ्य रखता है कि आगे ही अरदास करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं की शक्तियां तथा दायरा सीमित है। वे अपनी शक्ति खुद परमात्मा से हासिल करते हैं तथा केवल अपने घेरे में ही चीज़ें दे सकते हैं और निश्चित है कि वे जीव को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। केवल अकाल पुरख ही मुक्ति प्रदान कर सकता है। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, आपे जाने करे आपे आप आने रास, तिस आगे नानका खल है कीचे अरदास। हर एको दाता मांगिए मन चिंदो पाइए, जे दूजे पासों मंगिए ता लाज मराइए। परमात्मा ही सारी समस्याओं का हल है, चाहे वे किसी भी तरह की हों। शारीरिक दर्द तथा कई प्रकार की बीमारियां, सूक्ष्म अचानक घटित होने वाली घटनाएं जैसे दुर्घटना, बिजली का गिरना, तूफान, बाढ़ एवं भूकंप आदि, तथा कारण छिपे विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघन न को लागै, जाकी प्रभ आ गए अरदास। श्री गुरु अर्जन देव जी आगे फरमान करते हैं, सुखदाता भय भंजनो तिस आगे कर अरदास, मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवै रास। एको जप एको साला, एको सिमर एको मन आ, एकस के गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आ, पूरन पूर रेहो प्रव्याप, अनेक विस्तार एक ते पए, एक आराध प्राशत गए। मंतन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक चुक चक इक जाता। गुरु का खालसा वही है जो काल पुरख के अतिरिक्त किसी का सहारा नहीं लेता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं, जागत जोत जपै जिस बासुर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, वर्त गोर मड़ी मठ भूल न मानै। तीर्थ दान दो दया तप संयम, एक बिना न एक पछानै, पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताहे निखालस जानै। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए, संता संग निधान अमृत चाखिए, भय भंजन मेहरबान दास की राखिए। श्री गुरु अर्जन देव जी अरदास करते हैं, तुद आगे अरदास हमारी, ज्यो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जानै तेरा। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं हो थाऊ नाही जिस पै को करो बेनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जिस मनुख पै करो बेनती, सो अपना दुख भरया, पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, तिन भव सागर तरया। अपनी मदद के लिए हमको केवल प्रभु को ही पुकारना चाहिए, क्योंकि उसे पुकारना ही सच्चा पुकारना है। केवल अपने परमात्मा को ही पुकारे तो खाली हाथ नहीं रहेंगे। गुरु परमात्मा के प्रकाश का संचार केंद्र है। अंत हम गुरु के आगे अरदास करते हैं, क्योंकि वह प्रभु से जुड़ा और उसके साथ एक रूप है, क्योंकि जो उसका प्रभु से सीधा संबंध है तथा उसकी अपार शक्ति उसके पीछे होने के कारण ही वह प्रभु की तरह ही हम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। इसीलिए कहा गया है, साध रूप अपना तन धारे है, अर्थात परमात्मा अपने आप को अपने संत भक्तों जनों के रूप में प्रकट करता है। गुरबानी का फरमान है, प्रभु जी बसै साध की रसना। सतगुरु के मुख से निकले वाक्य असल में परमात्मा के ही होते हैं। इसलिए सतगुरु के आगे की गई अरदास उतनी ही कारगर है जैसे प्रभु के आगे की हो। इसलिए हम सबको अपने गुरु पर पूर्ण निर्भर होना चाहिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु उसके आगे अरदास करनी चाहिए। सब अरदासें केवल एक को ही संबोधित होनी चाहिए, जिसके हाथ में जीवन तथा मृत्यु का भेद है। हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित होने के कारण हमको किसी और का ख्याल नहीं करना चाहिए। यह प्रभु के साथ संपर्क स्थापित करने का एक ढंग है। गुरु बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाह शहंशाह उसके दर पर चिरकाल तक चलने वाली इच्छाओं और उनके द्वारा प्राप्त न होने वाली मांगों की पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी इस प्रकार फरमाते हैं, जाके वसै खान सुल्तान, जाके वसै है सगत जहान, जाके किया सब किछ खोए, जिस तो बाहर नाही कोई।
कै बेनती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे। सब ते ऊंच जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार। सर्व व्यापत पूरन धनी, जाकी शोभा घट घट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा, जिस सिमरत जम किछ न कहै। जिस सिमरत होत सुके हरे, जिस सिमरत डूबन पाहन तरे। संत सभा को सदा जैकाओ, हर हर नाम जन प्राण आधार। कह नानक मेरी सुन अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में से कोई किसी को भी इच्छा हो तो उसे सतगुरु की सेवा करनी चाहिए। चार पदार्थ जे को मांगै, सात जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग होमै छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, सात जना की सरनी परै। उपरोक्त से स्पष्ट है कि हमें अकाल पुरख अथवा सतगुरु के आगे ही अरदास करनी चाहिए तथा उससे संपर्क होने के बाद हमें केवल उसकी ताकत पर ही भरोसा करना चाहिए, अन्य किसी पर नहीं, क्योंकि वही एक शक्ति है जो हमें मन माया के भंवर जाल में फंसने से बचाती है और इच्छाओं की तरफन से जकड़े हुए हमारे दिलों को ढांढस दे सकती है। वही निर्बलों के लिए बल है, जिंदगी में उलझे हुए प्राणी के लिए डूबते को तिनके का सहारा है तथा बेघरों के लिए आशियाना है। उसकी दया भरी दृष्टि ही टूटे दिलों को जोड़ देती है। सतगुरु ही हमारे रोग को पहचान कर हमारा इलाज करते हैं तथा इस प्रकार जीवन में चेतना की लहर ला देते हैं। इस प्रकार सिख का फर्ज है बिना किसी झिझक के अपने दिल का सारा हाल अपने गुरु के आगे बयान करे, क्योंकि वह सदैव पास होता है और अरदास के समय ही वह अपने सिखों के दुखों को सुनता है तथा इसका इलाज भी करता है। हमको अपनी संसारिक चतुराइयाँ छोड़कर केवल पूर्ण संपूर्ण करना होता है। जी को विरधय होए सो गुर पै अरदास कर, छोड़ सियानप सगल मन तन अर्प धर। केवल सतगुर ही सारी सौगातों के भंडार हैं, इसलिए हमें उनके सिवा किसी और से कुछ मांगना नहीं चाहिए और हमें अरदास करते वक्त उसकी साधना करके उसका नाम जपना चाहिए। अर्थात परमात्मा अपने आप को अपने संत भक्तजनों के रूप में प्रकट करता है। गुरबानी का फरमान है, प्रभु जी बसे साध की रसना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अरदास कभी भी खाली नहीं जाती, अगर सच्चे मन से की जाए तो। प्रभु आगे करें अरदास, प्रभु आगे सीधी करें अरदास।